तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने सीखा। और उसके बाद फिर हमने बात की किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से कैसे बनता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे बनता है। तो ये सारी बातें अपने लास्ट क्लास के अंदर अपन सीख कर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने देखो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया था कि कैपिटल बार बार इंट्रोड्यूस होती है, विड्रॉ होती है, इंट्रोड्यूस होती है, विड्रॉ होती है। तो हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो सेम पोजीशन आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ भी आती है। अब सवाल ये उठता है, आज की क्लास के अंदर हमें ये चीज़ देखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फॉल, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को बोल रखा है आपको, ठीक है, ड्राइंग्स दे रखी है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से ड्राइंग्स दे रखी है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, लिखे हुए हैं देखो यहाँ पर। फॉलोइंग आर द मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, और फिर है सिंपल मेथड, ठीक है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सर एक बात बताओ, ये एवरेज मेथड कब लगता है ना? तो देखो एवरेज मेथड कब लगता है? जब कंडीशन है इसकी, एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल होगा? विल बी एप्लीकेबल व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, यानी सेम इन ईच एंड एवरी मंथ। अब आप बोलोगे सर कैसे? मैंने कहा इस एग्जांपल से समझो। देखो जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बात बताई, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। क्या बात बोली मैंने? ए और बी दो पार्टनर एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए विड्रू 2000 रुपीज, कितना? 2000 रुपीज फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब मैंने आपको जो बोला था कि सेम अमाउंट विड्रॉ करना है एट द, मतलब अमाउंट सेम होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए ईच एंड एवरी मंथ में। तो देखो अमाउंट भी सेम हो गया, हर महीने की पहली तारीख को 2000 विड्रॉ, है ना? यानी हर महीने की तारीख भी सेम हो गई, है ना, अमाउंट भी सेम हो गया। तो जब हर महीने की तारीख भी सेम हो, अमाउंट भी सेम हो, तो हम क्या समझ में आ जाता है हमें कि हाँ ये एवरेज मेथड लगेगा। तो देखो एवरेज मेथड की क्या पहचान थी, मैंने बताया था एवरेज मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एप्लीकेबल व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। डेट भी और अमाउंट भी दोनों ही यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म से मतलब है हर महीने की या तो पहली तारीख को, या हर महीने की मिडल की तारीख को, या हर महीने की एंड की तारीख को, है ना? और अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तभी एवरेज मेथड लग सकता है। तो यहां पर वो कंडीशन पूरी हो रही है जिस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया, 2000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना? और आपका लिखा हुआ है ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने को बोल रखा है 10%। हालांकि कंडीशन नंबर 1 है, जब ये कंडीशन नंबर 1 का मतलब ही यही है कि जब विड्रॉ कब हो रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है। ऐसे कंडीशन नंबर 2 में कराऊंगा आपको एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ होता तो क्या करते? फिर ऐसी कंडीशन नंबर 3 कराऊंगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता तो क्या करते, है ना? तो इसमें हालांकि मैंने एक फॉर्मूला लिखवा दिया आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर निकालनी है ऐसे केस के अंदर, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 करेंगे। बिगनिंग के अंदर आप 6.5 करेंगे, ठीक है। अब डायग्राम से समझो इस बात को। तो ईयर जैसे मान के चलो आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है, ठीक है। पहली विड्रॉ कब हुई आपकी? 1 अप्रैल 2000। दूसरी विड्रॉ क्योंकि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में होनी है तो फिर 1 मई, फिर 1 जून, है ना? फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, है ना? 1 जनवरी, 1 मार्च, हर महीने की पहली तारीख को अपन 2000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब आप सोचें, आपने हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया 2,000 रुपए, तो अगर आप टोटल 12 महीने में विड्रॉ करोगे तो कितने विड्रॉ हो जाएंगे? 2000 इंटू 12 यानी 24,000 का विड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं तो हमें ये बात तो पता लग गया, एवरेज मेथड लगेगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर वो हो गई 24,000। क्वेश्चन के अंदर हमें जो रेट दे रखी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो 10% दे रखी थी, तो इंटू 10 अपॉन 100 और इंटू 6.5 अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आता है 1300, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दी। लेकिन कई बच्चे मुझे ये बात बोलते हैं कि सर एक बात बताएं, अभी तो सर आपने ये बात बोल दी कि 6.5 बिगिनिंग पे हो तो याद कर लो, सर इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा बच्चों इसको निकालने का भी तरीका है। एवरेज मेथड में जो अपन मंथ्स लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बिगिनिंग अगर अपन कर रहे हैं तो 6.5 लगवा रहा हूँ, मिडल करेंगे तो मैं आपको 6 लगवाऊंगा, एंड करेंगे तो मैं 5.5 लगवाऊंगा। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। मंथ्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे देखो मान के चलो अगर अपन इसी वाले क्वेश्चन से समझते हैं तो फर्स्ट ड्राइंग आपकी देखो कब हुई है, 1 अप्रैल पे हुई है ना। हाँ, और लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है, 1 मार्च पे हुई है। आपको करना क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर आपने ईयर एंडिंग यानी 31 मार्च तक के मंथ गिनोगे तो वो कौन से क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग आपकी थी 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च तक के अगर मंथ गिनते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। तो सेम चीज मैंने की है, देखो यहाँ पर टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग की बात करूं तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक काउंट किया, और फिर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक काउंट किया। तो ये 12 + 1 आ गया, तो यानी 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.5, है ना। तो ये 6.5 मंथ्स इस तरीके से निकल गए। अब आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन के अंदर अगर ये मंथ्स निकालने हो तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही देखो मैंने कंडीशन नंबर 2 बताई है। अब कंडीशन नंबर 2 के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिया इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मेड एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल, है ना। अगर आपको मिडल ऑफ एवरी मंथ में करना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, जैसे मैंने बताया था ना, बिगिनिंग में है तो 6.5, मिडल में है तो 6 लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। अब आप ये बोलोगे सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये 6 निकालने का तरीका क्या वही होगा। मैंने कहा हाँ बता देता हूं आपको। देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिया, वो एक एग्जांपल लिया, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2.1 2:1, है ना। ए विड्रू 2000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो अगर अपन डायग्राम से देखें तो नीचे आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है। फर्स्ट विड्रॉ उसकी 15 अप्रैल पे हुई है, फिर 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ये हर महीने की 15 चलती चली जा रही है ना। और आखिरी विड्रॉ 15 मार्च पे हुई है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि 15 अप्रैल से अगर आप 31 मार्च तक काउंट करो तो कितने मंथ्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। 15 अप्रैल से 1 मई तक के 15 दिन होते हैं ना, उसको छोड़ दो। अब आप गिनो, देखो पूरा मई, पूरा जून, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वो जो आपने 15 अप्रैल से 1 मई तक आधा महीना छोड़ दिया था उसको जोड़ दो तो 11.5 मंथ्स हो गए ना। और सेम चीज 15 मार्च से अगर 31 मार्च तक अगर आप गिनते हो तो 0.5 मंथ्स होते हैं। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यानी 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 6 मंथ्स आ जाएगा। सेम फॉर्मूला ऑप्ट करो आप, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1200। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी यहाँ तक भी। और अब कंडीशन नंबर 3 आती है बात, इफ पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर एंड पर विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो देखो एंड पर विड्रॉ करने का मतलब यही है कि जैसा कि मैंने अगर आपको अगर रटने वाला तरीका बताया था, तो रटने वाले तरीके में मैंने आपको क्या बताया था, बिगनिंग में हो तो 6.5 ले लेना, मिडल में हो तो 6 ले लेना, एंड में हो गया तो 5.5 ले लोगे, है ना। तो कंडीशन नंबर 3 देखो क्या बात बोलती है, इफ पार्टनर विड्रू अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला, मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ए विड्रू 2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और वही 10% की रेट से है। अब अगर देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर्मूला तो वही है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ होल ईयर इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12।
तो अब की बार अपन को ये 5.5 भी निकालना है ना। और अब आप डायग्राम से देखो तो पहली विड्रॉ देखो उसकी 30 अप्रैल पर हो रही है और आखिरी विड्रॉ उसकी 31 मार्च पर हो रही है और ईयर एंडिंग भी 31 मार्च है ना। तो अब आप देखो 30 अप्रैल से अगर आप काउंट करते हो तो अप्रैल को तो आप काउंट करोगे नहीं, मई से काउंट करना चालू करोगे। तो 30 अप्रैल से अगर मैं बोलूँ 31 मार्च तक काउंट करो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 महीने ये, और मार्च 11 महीने। तो 11 महीने मैंने यहाँ ले लिए टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग में, और प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का मतलब है 31 मार्च, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, 11 + 0 / 2। तो इस तरीके से ये चीज पूरी 5.5 अपन ने निकाल लिया और 5.5 के हिसाब से ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सिंपल क्वेश्चंस क्या है। हालांकि कई बार ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ होगा तो कैसे करेंगे, है ना, 6 मंथ एंडिंग होगा तो कैसे करेंगे, 9 मंथ्स एंडिंग होगा तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे क्रॉलिंग टेक्स्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखोगे वहां पर भी आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता लग जाएगा। आप अपने मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या मुझे कॉल करके अपनी एक लाइव डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइव क्लास के अंदर डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के सारे ही क्वेश्चंस को कवर अप किया जाता है और बोर्ड ओरिएंटेड बहुत डिटेल स्टडी कराई जाती है। हालांकि मैं फिर बताता हूँ, यूट्यूब की क्लासेस के ऊपर भी मैं कंसेप्ट सारा कवर करते हुए चलता हूँ, लेकिन डिटेल्ड क्लासेस के लिए आपको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर दें। और आप मेरे लाइव क्लास का डेमो, नीचे फोन नंबर जो आ रहा है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर जरूर मेरे से लाइव डेमो आप बुक करें, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारी लाइव क्लासेस किस तरीके से चलती हैं। फी स्ट्रक्चर हमारा पर मंथ रहता है, आपको उसमें पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे वीकली टेस्ट रहते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके हिसाब से हमारे एप्लीकेशन के ऊपर हमारे वीकली टेस्ट भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस और आपके जो 6 मंथ एंडिंग, 9 मंथ एंडिंग वाले क्वेश्चन और कुछ थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करूंगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।